बजरंगबली और अली पर चल रही बयानबाजी के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बजरंगबली को अपनी जाति का बताया। बदायूं में महागठबंधन की साझा चुनावी रैली में मायावती ने कहा कि खुद सीएम योगी भी कह चुके हैं कि बजरंगबली दलित आदिवासी थे। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए, और खासकर हमें बजरंगबली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं। वहीं मायावती के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती पहले भी सांप्रदायिक बयान दे चुकी हैं, ऐसे में चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। पिछली बार तो 100 टिकट दिए थे उन्होंने, फिर भी कुछ नहीं मिला, और पिछली बार वो 0 पर आउट हो गई थी। इस बार खाता भी खुलने की फिर से उम्मीद नहीं है, यानी हम अपना परफॉर्मेंस 73 से 74 करेंगे और बहन जी 0 से -0 में जाएंगी, इसलिए इस तरह का बयान दे रही हैं। और इस बयान पर देश के लोगों को चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अजीत हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अजीत, जब योगी ने अली और बजरंगबली को लेकर के बयान दिया था तो काफी सियासी बवाल मचा था। अब मायावती कह रही हैं कि उन्हें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए। क्या विकास का मुद्दा काफी पीछे छूट गया है? देखिए जसप्रीत, बिल्कुल दो बातें साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और 80 लोकसभा सीटें हैं, और सभी दल के लोग बखूबी जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों की संख्या बढ़ा पाए तो शायद केंद्र में काबिज हो पाए। बीजेपी ऑलरेडी 80 में से 73 सीटों पर काबिज और 74 लाना चाहती है। गठबंधन 40% वोट शेयर लेकर उसे रोकना चाहता है। योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी बजरंगबली के लिए, उस पर मायावती ने पलटवार किया और आज उन्होंने कहा कि हमें अली और बजरंगबली दोनों चाहिए, हमारे तो दोनों हैं। जैसा कि अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि 100 टिकट दिया था, तो ये बात सच है कि मायावती ने पिछले चुनाव में अली जो जिस बात की जिक्र कर रहे हैं 100 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन रिजल्ट 0 था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सियासत वो विकास से दूर चली गई। यहाँ पोलराइजेशन की बात हो रही है, यहाँ एक दूसरे के ऊपर निजी हमले किए जा रहे हैं, यहाँ विकास का मुद्दा दूर दूर तक कहीं नहीं है। या तो पोलराइजेशन की बात हो रही है या तो जाति धर्म और क्षेत्र की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो सियासत है धर्म और जात पर आकर टिक गई। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो बयानबाजी है, चुनाव आयोग लगातार सख्ती बरत रहा है, सबसे रिपोर्ट मांग रहा है, सभी लोगों का जवाब दाखिल किया जा रहा है। मायावती भी करें हमने भी जवाब दिया है, लेकिन फिर भी वो ये बात बोलने से नहीं बाज आती कि हमें अली भी चाहिए, हमें बजरंगबली भी चाहिए। उधर मेनका गांधी का अलग बयान आता है, ओवैसी का अलग बयान आता है, आजम खान बिल्कुल अजीत, जो बातें आप कह रहे हैं वो काफी अहम हो जाती हैं, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था तो मामला चुनाव आयोग पहुंचा। उसके बाद मायावती ने कहा कि सारे मुस्लिमों को महागठबंधन को वोट देना चाहिए, यह मामला भी चुनाव आयोग पहुंचा। अब मायावती उस बयान का हवाला दे रही हैं कि योगी ने कहा था कि भगवान हनुमान दलित थे, और अब उन्होंने कहा कि हमारी जाति के ही हैं, यानी जाति के सहारे यूपी की जनता को लुभाने की कोशिश है। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, अगर आप पूर्व की राजनीति में जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, जात के आधार पर ही इन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की, 3 से 4 बार मुख्यमंत्री बने। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें चाहे मायावती की बात करें, हमेशा अपने वोट बैंक को लेकर संजीदा रहते हैं। जब समाजवादी पार्टी आती है तो दलित और यादव और मुस्लिम वोट बैंक की बात करती है, जब बसपा आती है तो दलित वोट बैंक की बात करती है। तो निश्चित तौर पर जाति पर ही सब कुछ आकर टिक गया। यही बताने की कोशिश मायावती ने आज की कि हनुमान जी जो बजरंगबली थे वो दलित जात के, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं तो हमें अली भी चाहिए, हमें बजरंगबली भी चाहिए। तो निश्चित तौर पर सारी चीजें इसी बात पर फोकस है कि हमें अपनी जात को अपने साथ रखना है, और जो जिस पार्टी के जिस जात की बिरादरी को टिकट देंगे वो अपनी बिरादरी को लेकर आएगा। यानी उत्तर प्रदेश अब भी विकास की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश की पार्टियां विकास की बात नहीं कर रही, वो जाति क्षेत्र और धर्म और दिशा की बात कर रही है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का जो फोकस है, जनता बताएगी 23 मई को किसको कितनी सीटें मिली। लेकिन ये जरूर है कि सहारनपुर से लेकर और वाराणसी तक की अगर कहीं भी बात करें, सुल्तानपुर की, हर जगह जाति धर्म और क्षेत्र की बात हो रही है। और मायावती के इस बयान के बाद अब देखना होगा बीजेपी इसका पलटवार किस तरीके से करती है और क्या बयान आता है। जसप्रीत। बिल्कुल अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।